मुझे 10 रुपया मिलता है और मेरी एफर्ट से यहाँ पे 1000 आ रहा है। इसको ये बोलता है मुझे 10 रुपया मिल रहा है, यहाँ पे 1000 आ रहा है। ये बोला मुझे 50 का फायदा हो रहा है, यहाँ 500 आ रहा है। ठीक है, ये 1000 कमा रहा है, गवर्नमेंट बोलेगी मुझे ये 10 रुपया दे रहा है। ठीक है, अब ऐसा होगा इन टोटलिटी आप 50,000 कमा रहे हो और आप टोटल 500 का खर्चा कर रहे हो, 500 का खर्चा करके 50,000 कमा रहे हो। अब तब तक और ये देख रहा है कि साहब मैं साइकिल से स्कूटी पे नहीं आया, वो मेरा सर तो ये लोग कब तक चलाएंगे? क्यों लंबा नहीं चलेगा? क्योंकि जब आप बैलेंस शीट देखते हो, बैलेंस शीट कैसे तैयार होती है? बैलेंस शीट तैयार कैसे होती है? पीएनएल बैलेंस शीट कैसे तैयार होती है? एसेट्स और लायबिलिटी है ना, या तो एसेट और लायबिलिटी को एटलीस्ट फाइनल टैली किया जाता है या प्रॉफिट एंड लॉस को टैली किया जाता है। अब यहां पे सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इसको टैली नहीं कर रहे हैं। यहां हो रहा है 500 और यहां हो रहा है 50,000, टैली नहीं हो रहा है। अब क्या होगा? टैली हो नहीं रहा है, क्या होगा? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मान लो कि एक गांव है, एक गांव में आपके घर रोटी बन रही है, आपके घर मिठाई आ रही है, आपके घर सब रोशनी हो रही है, आपके घर जलसा है और आजू बाजू वाले भूख से मर रहे हैं। अब क्या होगा? थोड़े समय बाद क्या होगा? वो सारे लोग मिलके तो यहां पे फिजिकल लूटेंगे नहीं, बट मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो स्मार्ट वे, स्ट्रेटेजिक तरीका ये है कि देखो आप अकेले तो आप जहां हो वहां से 100 गुना आप अकेले तो जा नहीं पाओगे। आप जहां हो वहां से 100 गुना आप अकेले तो जा नहीं पाओगे, इनको लेके ही जाना है। तो क्यों ना आपका इनका जो बैलेंस है, जो बैलेंस शीट के हिसाब से जो बैलेंस होना चाहिए उसको टैली करते हुए आगे बढ़े, है ना। तो कंपनी की ग्रोथ हो रही है तो तेरा भी ग्रोथ होगा, तेरे नॉलेज के हिसाब से, तेरे स्किल के हिसाब से, तेरे एफर्ट्स के हिसाब से, तेरे रिजल्ट के हिसाब से। अब तू नक्की कर कि तुझे कितना ग्रो होना है, बट कंपनी ने तो ऑप्शन दे दिया है। अब तू नहीं कमा पा रहा है वो तेरी प्रॉब्लम है, बात आपकी रिस्पांसिबिलिटी कम होगी। सो मिशन इसलिए जरूरी है ताकि आप लोगों के थ्रू लोगों को बेनिफिट देते हुए बिजनेस को आगे बढ़ाएं और तब बिजनेस आपका लंबा चलेगा, तब बिजनेस आपका लंबा चलेगा। कोई एलआईसी वाला बंदा हो और उसको, अब एलआईसी उसको सैलरी देती है, एलआईसी एजेंट को सैलरी देती है, बट अब वो एलआईसी एजेंट को एलआईसी के बारे में, एलआईसी की कंपनी के बारे में दो चीज गलत बोल के देखो, क्या होगा? दो चीज गलत बोल के देखो, क्या होगा? क्या होगा? वो आपसे भीड़ पड़ेगा, वो आपसे, क्यों? उसको ये लगता है कि एलआईसी ही एक ऐसी कंपनी है जो मुझे मेरी लाइफ चला रही है और जब मैं काम नहीं करूंगा फिर भी 20 साल तक मेरा जब तक कस्टमर प्रीमियम बढ़ेगा उसमें से मुझे कुछ ना कुछ हिस्सा, तो उसके लिए वो पेंशन इनकम है एलआईसी। तो वो एलआईसी के साथ क्यों तन मन धन से जुड़ा हुआ है कि अभी एक बार का तो पैसा आ ही रहा है। पहली बार मैंने इनको प्रीमियम दिया तो पहली बार को तो मुझे पैसा मिल गया, पर अब 20 साल तक भरेंगे तो 20 साल तक मुझे, और तभी एलआईसी ने कुछ सर्विस देते हैं। तो बंदा सर्विस क्यों देगा? अगर एक ही बार मुझे इससे फायदा होने वाला होता तो मैं 20 साल तक इनको रिमाइंडर देता, 20 साल तक इनको सर्विस देता, इनके क्लेम सेटल करने के लिए जाता नहीं जाता ना, मैं क्यों जाता? मुझे क्या पड़ी है? सो मिशन स्टेटमेंट इसके लिए जरूरी है, इसलिए अपने को ऐसा मिशन स्टेटमेंट बनाना है
जिसमें आपके कस्टमर का फायदा छुपा हो, जिसमें आपका स्टाफ का फायदा छुपा हो, जिसमें देश का फायदा छुपा हो, जिसमें गवर्नमेंट का, सोसाइटी का, सबका बेनिफिट